आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ जॉन और हम पहुंचे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय के 19वें पद में। आज हम देखेंगे पीस के विषय में, जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं पीस बी विथ यू, तुम्हें शांति मिले। और ये इंसिडेंस हम देख रहे थे यीशु मसीह के जी उठने के पश्चात का है। और इसके पहले हमने देखा था कि कैसे मरियम मगदलीनी ने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को देखा और प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद वो वहाँ से वापस आती है। और चेले भी जो थे उन्होंने भी जब उनको ये खबर सुनाती है तो वो एक जगह पे यहूदियों के डर के मारे इकट्ठे थे। और चेले जो थे वो, जबकि सप्ताह का पहला दिन था और संध्या का समय था, शाम के समय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के मध्य में उपस्थित होते हैं। जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत करते हैं। जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ढांढस बंधाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को शांति की ब्लेसिंग देने के लिए पहुंचे हैं। और जगह कौन सी है, मैं पढ़ रहा हूं, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया। और ये देखिए, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। किनके दरवाजे? चेलों के सारे चेले एक जगह पे उपस्थित थे और वो डरे हुए थे यहूदियों से कि यहूदी यीशु मसीह को 2 दिन पहले क्रूस पर 3 दिवस पूर्व प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ऑलरेडी चढ़ाया था और यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस के ऊपर हुई थी और प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। लेकिन उनको ये डर और भय था कि हमको भी यहूदी जो है वो क्रूस पर चढ़ा देंगे, या हमको भी यहूदी मार डालेंगे, या हमको भी यहूदी बंदी गृह में डाल देंगे और लोग हमको पथरवा कर देंगे। डर था उनको अपने जान के जाने का, डर था उनको भीड़ के द्वारा उनको मॉब लिंचिंग करने का डर था उनको। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ हम भी खत्म हो जाएंगे, उनको ये लग रहा था, भय था। और अपने प्रॉपर्टी, राजसात होने का प्रॉपर्टी उनसे छीन ली जाती, उनके परिवारों को खत्म कर दिया जाता और सब खत्म हो जाने का डर था। भीड़ का, बदनामी का, तमाम प्रकार के टेंशन उनके दिमाग में चल रहे थे, फियर्स उनके दिमाग में चल रहे थे। डर, भय और फियर्स, डाउट्स, एंजाइटी उनके माइंड में थी। आज भी आपके और मेरे, हम भी डर और भय के मध्य से होकर कई बार जाते हैं। कई बार हम भी टेंशन से होकर जाते हैं अपने लाइफ में और हमें भी डर होता है जान चले जाने का। हमें डर होता है भविष्य का, फ्यूचर का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का डर भय होता है, अपने आमदनी चले जाने का डर भय, बिजनेस के बंद हो जाने का डर भय। क्या क्या डर भय है आपको और मुझको? आप लिख लीजिए, आज लिखिए आप अपने डर और अपने भय को। फ्यूचर का भय, प्रेजेंट का भय और पास्ट का भी भय। कई बार हम पास्ट के भय से भी भयभीत हो जाते हैं सोचकर कि वो क्या पास्ट हमारा था। कई बार हम पास्ट को याद करते रहते हैं और उसके कारण हम भयभीत रहते हैं। जो बीत गया उसके बारे में भी आदमी चिंतित है, तो भविष्य के बारे में कैसे चिंतित नहीं रहेंगे? और इनको चिंता थी भविष्य की, चेलों को, कि क्या भविष्य होगा हमारा? यीशु मसीह तो मर गए हैं क्रूस के ऊपर, अब हमारा क्या होगा? अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे? मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिल पा रही है हमको। अब तो हमको सब लोग पहचान गए हैं, तभी तो कमरे में बंद हैं ये लोग। अपने आप को बंद कर लिया, लॉक कर लिया, सेल्फ लॉक कर लिया है। सेल्फ लॉक, हम भी अपने दिमाग को सेल्फ लॉक कर लिए हैं। हम अपने आप को खुद से लॉक करके रखे हुए हैं। याद रखिएगा, चेलों ने, बाइबल कह रही, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। बंद खुद के कारण, खुद के डर और भय में आज आप और मैं भी बंद हैं। खुल नहीं पा रहे आप और मैं। अनलॉक होना पड़ेगा आप और मुझको, रिवील होना पड़ेगा, हमको खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। कब्र को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह बाहर आए। उस कब्र को तोड़कर, कब्र को, पत्थरों को खोलकर प्रभु यीशु मसीह बाहर आ गए। पत्थर नहीं भी खुलता तो भी यीशु मसीह बाहर आते, लेकिन वो पत्थर इसलिए खोला था यीशु मसीह ने कि चेले आकर अंदर देखें कि प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं है।
क्या कोई रोक सकता था प्रभु यीशु मसीह को? नहीं रोक सकता था। अनलॉक करिए, अपने आप को अनलॉक करिए, अपने भय को सौंप दीजिए, अपने भय से बाहर आइए, अपने आप को जेल मत लगा लीजिए। हम क्या जेल, हमारे सोच जो है हमको जेल में लेकर जाती है, हमारे विचार हमको कैदी बनाते हैं, कैदी बना कर रखे हमारे सोच और विचारों ने हमको, हमारे दिमाग की उपज ने हमको कैदी बना के रखा हुआ है, और हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, भविष्य को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। भविष्य के ऊपर यीशु मसीह जो करना चाहते हैं उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तभी तो आप डर रहे हैं, तभी तो मैं डर रहा हूँ, तभी तो वही तो भय मेरे अंदर भी है जो आपके अंदर है। कैसे होगा, क्या होगा? भविष्य की बातें सोच सोच कर आज को, अपने टुडे को हम बर्बाद कर रहे हैं, पास्ट के लिए आज को बर्बाद कर रहे हैं। पुरानी बातें देखो बीत गई, सब नहीं हो गई। यीशु मसीह ने कहा था पुराने जो हर्ट्स हैं, टेंशन है, छोड़ना पड़ेगा आपको। पुराने बैक पीछे जो पलट कर देखता परमेश्वर के राज्य की योग नहीं, यीशु मसीह ने क्लियरली कहा था। आगे की ओर देखने के लिए वचन हमको सिखा रहा है, आगे की ओर बढ़ने के लिए। और जब इन सब के बीच में, इन सब के बदनामी, कंगाल हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, कुछ नहीं है, लोग बिजनेस, हमको धंधा पानी, जॉब नहीं देगा, कोई यहूदी जॉब नहीं देगा, हमको क्या करेंगे? सोच था ये चेलों की, सोच थी चेलों की। और उसके बीच में यीशु मसीह आते हैं, खड़े होते हैं उनके बीच में, जिंदा खड़े हैं यीशु मसीह चेलों के मध्य में, इन सब के बीच, तूफानों के बीच में, इन सब के बीच में यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? एक वर्ड, पहला वर्ड, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से खड़े होकर, तुम्हें शांति मिले। अनलॉक कर देते हैं, लॉक जो करके रखे हुए थे दरवाजे, अब प्रभु यीशु मसीह ने रिलैक्स कर दिया। पीस, शांति, इट मीन्स जीसस इज गिविंग रिलीफ। उनको रिलीफ देने के लिए वहाँ उपस्थित हो गए खुद से। उनके मध्य में, उनके तकलीफ को देखकर, उनके टेंशन, एंजाइटी, डर और भय को देखकर यीशु मसीह खुद वहाँ उपस्थित हो गए, खड़े हो गए और बोले कहा, पीस, तुम्हें शांति मिले। और आप याद रखिएगा, जब हम भी, जो उसके प्रभु यीशु मसीह के जो बेटे बेटियां हैं, जब वो भी किसी भी परेशानी, दिक्कत, समस्या से होकर जाते हैं, तो वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह एक ही बात कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले, पीस बी विथ यू, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। पहले यीशु मसीह ने कहा था, अगर हम देखें यूहन्ना 14 में, यीशु मसीह इसी बात को 14 में, जब उनको डर और भय लग रहा था, 14 में यीशु मसीह 14 के 27 में कहते हैं, 14 के 27 में यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। डर के लिए इलाज यीशु मसीह ने आप और मुझको दिया है, अपनी अद्भुत शांति आप और मेरे को दिया है। और उस शांति के अंदर इंक्लूडेड है रिलीफ, आप और मेरे लिए मेडिसिन है, दवा है। और उसके अंदर इंक्लूड है प्रभु यीशु मसीह की शक्ति, और उसमें इंक्लूड है रिलैक्सेशन, तमाम प्रकार के चिंताओं से मुक्ति, शक्ति उसमें इंक्लूड है, सामर्थ परमेश्वर की इंक्लूड है जो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन परमेश्वर की जॉय, उस शांति के साथ में जॉय भी, जो जॉय देता है, जो कि हमको चलने पर आशा देता है, आगे बढ़ने की, आगे चलने की, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ की हेल्प लेने की। अगर आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, बोलिए प्रभु को, लॉर्ड गिव मी द पीस, लॉर्ड योर पीस। हमने ठुकराया है उस पीस को, याद रखिएगा। चेलों ने अभी तो ठुकरा कर अपने आप को लॉक किया था, उसके बाद हम जानते हैं चेलों ने अपने आप को अनलॉक किया जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति मिले। चेलों के कैद से, जो कैद में अपने आप को बंद करके रखा हुआ था, सोच को, विचार को, और घर को लॉक लगा के रखा हुआ था, अंदर बैठे हुए थे छुप करके, डर करके। अब वो जैसी उनके यीशु मसीह ने उनको ब्लेस किया, तुम्हें शांति मिले, उन लोग अनलॉक हो गए हमेशा हमेशा के लिए। और उन्होंने जाकर प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश सुनाया, क्योंकि डर के आगे, किसी ने एक एडवर्टीजमेंट है, डर के आगे जीत है। और उस डर के आगे अब जीत मिलने वाली थी। अब केवल जीत का समय था, हार का समय तो निकल चुका था, डिफीट का समय निकल चुका था।
डिफीट शैतान उनके दिमाग में डाल रहा था, जो हार का, वो अब तो निकल चुका था, क्योंकि यीशु मसीह तो जिंदा हो गए थे। वो किसके लिए विलाप कर रहे थे, किसके लिए रो रहे थे? वो तो जी उठा था, वो तो उनके बीच में उपस्थित था। अब काहे का डर, अब काहे का भय, अब काहे का मृत्यु का भय? हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही? यीशु मसीह तो विजयी होकर उनके मध्य में, चेलों के मध्य में उपस्थित हो गए। मृत्यु को हराकर प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय, मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करी प्रभु यीशु मसीह ने, और वो उपस्थित है चेलों के मध्य में। तुम्हें शांति मिले, और कह रहे तुम्हें शांति मिले। लेट अस, वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। अगर मैं तुम्हारा सहायक हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, आपको और मुझको, आई एम लिविंग एंड एक्टिव। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, वो जिंदा है, जीवितों के मध्य में आप और मेरे मध्य रहता है। पीस, माई पीस आई विल गिव यू, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। और वचन कहता है प्रिंस ऑफ पीस, और वचन कहता है, सिखाता है हमको इफिसियों की पत्री, कुलूसियों की पत्री, फिलिपियों में भरपूरी के साथ वचन दिया हुआ है। यहाँ पे वचन कहता है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिलिपियों 4 का, किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। फिलिपियों 4, 6 और 7। और फिर कहता है फिलिपियों कलीसिया को पौलुस, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में निवेदन करिए परमेश्वर से, प्रार्थना करिए परमेश्वर से, सिचुएशन के लिए विनती करिए परमेश्वर को, धन्यवाद दीजिए सिचुएशन के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। अगर हम समस्या से होकर जा रहे हैं, परेशानी से, किसी बीमारी से होकर जा रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से, किसी विपत्ति से होकर जा रहे हैं, किसी बड़े टेंशन का सामना करने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, प्रार्थना करिए। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ, निवेदन करिए, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ, चिंता मत करिए। वचन कह रहा है चिंता मत करो, और कहता है तब परमेश्वर की शांति, जब हम परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए धन्यवाद के साथ, तब क्या होता है? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे, मनुष्य नहीं दे सकता। 2 लोग शब्द बोल के जा सकते हैं, फिर से मनुष्य वैसे हो जाएगा, टेम्पररी है। अगर कोई शांति संसार देगा ना, तो वो टेम्पररी है। आप जाइए शहर से बाहर 4 दिन के लिए, तो आपको लगेगा बहुत पीस है, बहुत पीस है। और वहाँ पे रहिए 400 डेज तक, तो आपको लगेगा अरे यहाँ तो शांति ही नहीं है। कहने का मतलब वही है, टेम्पररी है शांति, वो आपके और मेरे अंदर है। दैट इज विद इन, पीस इज विद इन, अंदर से होता है पीस, पर प्रभु का सामर्थ्य से होता है पीस। सिचुएशन के बदलने से पीस नहीं होता। परमेश्वर देने वाला पीस का जो सोर्स है वो प्रभु यीशु मसीह है। ही इज द पीस, सोर्स ऑफ पीस। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों, आपके और मेरे हृदयों में परमेश्वर शांति देता है। विचारों में प्रभु यीशु में शांति देते हैं। तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वचन कहता है आप और मेरे संग है, परमेश्वर मेरा सहायक है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? पौलुस कहता है, दाऊद राजा कहता है, और यहाँ पे भी यीशु मसीह चेलों को कह रहे हैं तुम्हें शांति मिले, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम। प्रभु यीशु मसीह रेडी है, तैयार है, अपनी शांति हमें दे दिया है। क्लेम करिए। क्या हमने क्लेम किया है? नहीं किया तो आज क्लेम करते हैं, प्रभु मुझे अपनी शांति आप दे, आपकी पीस प्रभु जी मुझे दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद हो प्रभु जी इस वचनों के लिए। प्रभु जी चेलों ने सेल्फ लॉक करके रखा था अपने आप को, आपने उनके मध्य खड़े हुए और जिंदा उनको दिखा दिया अपने आप को, कहा तुम्हें शांति मिले। प्रभु जी हमारे अंदर बहुत सारी अशांति प्रभु जी होती है, प्रभु जी सबको डिमोलिश करके पीस दे मुझको प्रभु जी, जॉय दे प्रभु जी, और आपकी शांति जो समझ से परे कार्य करे प्रभु जी, और डर भय से हमको छुड़ा बचा निकाल प्रभु जी। और जितने भी प्रियजन आज सुन रहे हैं, हर एक को अपनी शांति आप प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन।